सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री राम लला सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आद्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। सर्वदेवमयी गौ माता की जय, पृथ्वी रूपा गौ माता की जय, राष्ट्र रूपा गौ माता की जय। आज के आनंद की जय। मंचासीन श्री रामायणी जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। गुप्त प्रगट क्षेत्र के सभी महापुरुष, गुप्त क्षेत्र के महापुरुषों की जय। सभी सिद्धों की जय, सभी देवताओं की जय। कोई भी रुष्ट हुए देवताओं को भी बहुत बहुत प्रणाम। सभी इस कार्य को ढंग से शांति पूर्वक पूर्ण करे। एक महीने से ये कार्य है। प्रथम शिव पुराण, तो शिव पुराण के मतलब सभी गण पधार गए। द्वितीय भागवत श्री पुराण और यज्ञ चल रहा है। तो उसके बाद श्री राम कथा, कल भव्य श्री कलश यात्रा, दिव्य कलश यात्रा निकली। इसलिए क्षेत्रवासियों को, ग्राम वासियों को, सभी से अनुनय, मां नर्मदा का आह्वान है। मां नर्मदा ही ये सब कार्य कर रही हैं। इसलिए सभी अपना अमूल्य समय निकाल करके इस पंडाल में पधारे और यज्ञ में भी भाग लेवे। क्यों? ये 365 साल के बाद में ऐसा पर्व आया है। इसका नाम है रौद्र संवत्सर। रौद्र संवत्सर का अर्थ होता है रौद्रता। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चौरा। तो ये कलयुग का प्रभाव है कि चारों तरफ विरोध ज्यादा है, तामसपन कम ज्यादा है, रजोगुण कम है, सत्वगुण तो अल्प है। और सत्वगुण जिसके पास है वो धर्म में रुचि रखता है, सत्कर्म में रुचि रखते हैं और शांति से जीते। कितना ही कठिन से कठिन परीक्षा हो जाए तब भी उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सभी क्षेत्रवासियों को और हमारे ग्राम बाबरी, डिमार, पथाड़ा और जाजना, मट्टा गांव, पल्ली बाबरी, इसी क्षेत्र के लोगों से ये है कि ये जो कार्य हो रहा है 1111 कुंड का यज्ञ, इसमें अधिक से अधिक रुचि लेकर के और यज्ञ में पधारे। यज्ञ का शुभारंभ 9 तारीख से शुरू है। अभी कलश यात्रा हुई है। कलश यात्रा के बाद मंडप प्रवेश, मंडप पूजा, मंडप पूजा के बाद में कल महागणपति पूजन, मंडल पूजन सारा होकर के और बृहस्पतिवार को अग्नि मंथन होगा। तो अभी हमारे राजस्थान क्षेत्र से 9 जोड़े आए हुए हैं। नवग्रह, नवनिधि का, और 9 से बढ़कर के कोई संपत्ति नहीं है, 9 से बढ़कर कोई अंक नहीं है। तो ये नवधा भक्ति, तो नवदा भक्ति का रहस्य प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगा।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अजुक शांत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं दे कहीं पर दोषा, नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसे ये हर सन दीना, नौ एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, प्रेम प्रगाढ़ भगत प्रिय तोरे। तो ये नवदा भक्ति और नवदा भक्ति के रूप में राजस्थान में 9 यजमान के रूप में पधारे हैं, और भी भक्त लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे बहुत आएंगे। तो ये आनंद क्या है? माँ नर्मदा की गोद में। ये जिसका पुण्य होगा वही आएगा, जिसका पुण्य उदय होगा वो आएगा। बाकी तो ये ग्रह का रजना ना जंजाला इसी में पड़ जाएंगे। क्या कहा? दिनमपि रजनी सायं प्रातः, शिशिर वसंतो पुनरायात, काल क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुंचत्या आशा वायु, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, कुरुते गंगा सागर गमनम, मृत परिपालय अथवा दानम, ज्ञान विहीना सर्वमतेन, मुक्तिम न भजति जन्म सतेन, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो ये कितना सुंदर भगवान राम ने माँ सबरी को शिक्षा देते हुए पूरे संसार को शिक्षा दी कि नवदा भक्ति में एक भी भक्ति किसी के जीवन में आ गई, उसका जीवन सफल हो गया, उसका उद्धार हो गया, उसका जन्म मरण से छुटकारा हो गया। इधर शंकराचार्य जी भगवान बोलते हैं कि बार बार गंगा सागर जाओ, बार बार तीर्थ यात्रा कर दो, बहुत सारा दान कर दो, बहुत सारे व्रत कर लो, परंतु जब तक इस शरीर का अहंकार नहीं मिटेगा, वो आत्म रूपी ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा, तब तक बार बार जन्मना मरना, माँ के गर्भ में शयन करना ये चलता रहेगा। अंगम गलितम फलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचत्या आशा पिंडम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्या अंग जर्जर हो गया, गल गया, दांत दसन विहीन, दांत टूट गए, दर्शन विहीनम जातम तुम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। घर के बहू बेटे ऐसे करते हैं, डोगरा कब मरेगा, ये परेशान करता है, खा खा करता है, परंतु वो कहता है भगवान मोरे को एक पोता की शादी तो और देख लेने दो, कोई बात नहीं है, सब टेंशन कर लूंगा, मैं एक पोता की शादी हो जाए, एक परपोता हो जाए, मतलब वो मरना नहीं चाहता। वो कितने डर सहन कर लेगा, वो मरना नहीं चाहता। ये हर जीव की स्थिति है, हर जीव की स्थिति है। एक राजा ने प्रत्यक्ष में देख लिया कि मैं अगले जन्म में सुअर बनूंगा। एक शिवलिंग के अंदर प्रत्यक्ष देखता है कि भाई अगले जन्म में क्या होगा, तो राजा ने अपने और कहा बनूंगा कि फलाने हरिजन की यहाँ मेरा जन्म होगा और मेरे मध्य में टीका होगा।
तो उसने कहा अपने बेटे से कि बेटे ये ध्यान रखना, मेरे को सुअर का जन्म मिलेगा, और सुअर का जन्म तो बहुत ही बेकार जन्म है, तो ऐसा करना उस सुअर को मार डालना तो मेरा छुटकारा हो जाएगा। तो बेटे ने कहा ठीक पिताजी, आप जैसे कहोगे वैसे कर दूंगा। कुछ समय हुआ, उनका अपना जीवन का अंत हुआ, संस्कार हुआ। कुछ समय के बाद उसके यहाँ सुअर ने जन्म दिया, तो उस टीके वाला सुअर उसके प्रकट हुआ। तो उसका बेटा गया उसको मारने की बंदूक से, उसको मार देता हूँ। तो वो अपनी माँ की गोद में छुप रहा था। तो उसने कहा कि पिताजी आपने कहा मारने के लिए, तो मैं मार देता हूँ आपको। कि नहीं बेटे, मेरे को बहुत अच्छा लगा है, मेरे को तो यहाँ भी आनंद ही है। तो ये जो क्या है, ये जन्म मरण का ऐसा संकट है कि जो जिस योनि में है उसमें मरना नहीं चाहता। आप देख लो, मक्खी को मारना चाहोगे वो भी उड़ जाएगी, एक कीड़े को मारना चाहोगे वो भी भग जाएगा। क्यों? तिर्यक योनि में होते हुए भी उसको भय मरने। तो जो मरने से भय रखता है वो कैसे मरेगा? वो जीवन मरण से छूटेगा नहीं। और जिसने अपनी मौत को अपनी मुट्ठी में रख करके कार्य शुरू कर दिया, वो जीत गया संसार से। महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर। इस महाअजय संसार को जिसने जीत लिया वही वीर है। बाकी तो भटकते रहो, ये माया के चक्कर में भटकते रहो, कभी भी जोई राम सोई राम उद्धार नहीं होना है। वो देख लिया कि देहाभिमान ये मेरा एक साधन है, ये शरीर जो मेरा साधन है, वो मैं बिल्कुल निर्मल आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्धोसी बुद्धोसी शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं तो केवल इसका उपभोग कर रही हूँ। जब तक ये श्वासें रहेगी इन्हें चुनी, तब तक ये जीवन रहेगा। जिस दिन श्वास पूरी हो गई, वो करोड़पति है, चाहे अरबपति है, चाहे संसार का मालिक है, चाहे त्रिलोकपति है, उसको जाना ही पड़ेगा। ये नियम है संसार का, इस मृत्युलोक का। इसलिए भाइयों, ये ध्यान रखते हुए आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ माँ नर्मदा की गोद में पधारे हो, इसलिए आपने अपना जीवन सफल बना लिया। और आगे के भक्तों को भी यही बोलता हूँ कि अपना जीवन सफल बनाए। हम तो साधु है, रूखा साधु, बैठा साधु, खेर की खुटी, उठा सेधु, पवन की मुट्ठी। तो हम लोग तो दोनों हैं, बैठ जाएंगे जोई राम सोई राम, चल दिया तो कोई पीछे देखते नहीं हमने क्या किया था। हम पीछे नहीं देखते हैं, साधु कहीं पीछे देखता ही नहीं है, जो कर दिया हो गया। अभी हम कहते हैं एक भाई किससे पूछ के काम किया, तो हमने कहा नर्मदा मैया हनुमान जी से पूछ के काम कर लिया। और क्या है, कोई आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो सब। इतने सिद्धगण यहाँ, इतने नर्मदा तट के संत महात्मा सभी यहाँ सुन रहे, एक एक कण में बैठे हुए हैं। अब वो तुम लोगों को दिखता नहीं, पर हम देखते हैं। हमको तो आज्ञा होती है, वो कार्य कर लेते हैं। उनके लिए ये मां नर्मदा की गोद सर्वश्रेष्ठ गोद है। और यहाँ करोड़ों संतों ने तपस्या की। इस नर्मदा जी का इतना प्रभाव है, इसकी धवल धारा इतनी प्रबल है कि महाप्रलय के अंदर भी ये गौ के रूप में भ्रमण करती है। और मार्कंडेय जी इनकी पूंछ पकड़ करके घूमते रहते हैं। और उस समय माँ नर्मदा जब रौद्र रूप में भगवान शंकर होते हैं, तो रौद्र रूप शंकर को वहां नर्मदा ही जाके शांत करती है। और शांत करने के बाद फिर मार्कंडेय ऋषि प्रार्थना करते हैं, उनको प्रार्थना करते हुए एकदम शांत कर देते हैं। क्योंकि रौद्र का मतलब ही है बहुत कठिन। तो अभी ये वर्ष बहुत कठिनाई से बीतेगा, बहुत संघर्ष में बीतेगा। ये हमको आज्ञा हुई कि माँ नर्मदा की गोद में ये करो, नहीं तो हम व्यापार के रूप में करते, धन कमाने के रूप में करते, तो कहीं भी कर लेते। और बहुत भक्त मिलते, राजस्थान में बहुत जगह ऐसी थी, परंतु नहीं, हमको आज्ञा हुई कि ये करना है। तो कठिन से कठिन कार्य को भी करने के लिए अपना आत्मबल मजबूत होना चाहिए। जिसके बाद आत्मबल मजबूत है, उसको गुरु बल भी मजबूत होगा, उसका इष्ट बल मजबूत होगा, उसका देवबल भी मजबूत होगा, और वो आगे बढ़ता चला जाएगा।
कहीं पीछे देखेगा ही नहीं। जो पीछे नहीं देखेगा वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। गतम न सोचामी कृतम न मन्ये। जो समय चला गया उसको सोचना नहीं है, कृतम न मन्ये। जो कर दिया उसको मनन नहीं करना। अब आगे क्या करना है। आज लोग देखते हैं बढ़िया लोग धाम निमाका बढ़ रहे, लोग ज्यादा डीएस गा रहे, उसके तो साथ दे देते हैं, और जो असलियत है उसके साथ नहीं देते। असली गुण में असली कार्य होता है, सत्य पे जो चलता है। आप लोग कथा वार्ता सुनते हो, जो भी सत्य पे चला है उसके पग पग पे कठिनाई आई है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेतायुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। कलयुग में भक्तों ने बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी है, द्वापर में बड़े बड़े भक्तों ने खूब परीक्षाएं दी है, त्रेता युग में बड़े बड़े भक्तों ने बहुत परीक्षा दी है, और सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने बहुत बड़ी परीक्षा दी है, राजा शिवी ने बहुत बड़ी परीक्षा दी है, राजा रंतिदेव ने बहुत बड़ी परीक्षा दी है। इसलिए ये जो तपस्वी भूमि जो नर्मदा जी है, ये कलयुग का प्रकोप इतना होगा कि 9 साल की कन्या नानी बन जाएगी। 9 साल की कन्या को नानी का रूप देखना पड़ेगा। ये है जैसे आपने कुतिया जन्म ली, दूसरे साल भी आ गई, तीसरे साल उसके बच्चा हो गया, ऐसी स्थिति होगी। ये स्थिति मनुष्यों की हो जाएगी। उस समय पानी के लिए त्राही मच जाएगी। देवग्राम के देवता चले जाएंगे, गंगा यमुना सरस्वती सब चली जाएगी, सब भगवान के वैकुंठ को चली जाएगी। उस समय कली काल बिहाल किए मनुजा नहीं जानत है अनुजा तनुजा। मानत नहीं, बहन को जानेंगे नहीं, बेटी को जानेंगे, सबको हड़पना शुरू कर देंगे। और आज भी हड़प रहे हैं। आज भी व्यापार हो रहा है, बेटियों का बहनों का व्यापार हो रहा है। ये क्यों हो रहा है। ये लालच, ये लोभ। इसलिए मां नर्मदा उस समय सबकी रक्षा करेगी। और जो गुप्त संत हैं जो संसार की रक्षा करते हैं, वो नर्मदा का तट का ग्रहण करेंगे और नर्मदा तट पर आकर के जप तप करेंगे, और जप तप करके इस संसार की रक्षा करेंगे और सतयुग की रास्ता देखेंगे। जब सतयुग आ जाएगा तब ये सब एकदम प्रलय जैसा हो जाएगा। फिर दूसरी सृष्टि रुकेगी, उसमें देवापी चंद्रवंश का और राजा मेरू सूर्यवंश की उत्पत्ति करेंगे। और ये सब बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको समझो। हम समझते हैं फिर भी भटकते रहते हैं, जानते हैं फिर भी भटक जाते हैं। इसलिए समझ समझ के जो न समझे वही ना समझ, जो समझ समझ के समझे वही समझ। इसलिए भाइयों, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया और भी देंगे। हमारे रामायणी जी बचपन से हमारे साथ जुगला पे कथा हुई 2008 में, एक यज्ञ करवाया। और हमारे जो आचार्य जी है ये भी 2012 में यज्ञाचार्य रहे, 2008 में भी यज्ञाचार्य रहे और यज्ञ करवाए। वो भी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, हमारे यज्ञाचार्य जी परमेश्वर जी शास्त्री, इनका ही बहुत है। और हमारे बम महाराज, ये बम महाराज ने हमको इतना संकट काल में साथ दिया, 1989 से मेरे साथ में है। और इन्होंने कई यज्ञ करवाए और बड़े वैसे एक लंगोटी एक धोती पे जीवन निकाल दिया। 7 कन्या है इनकी, एक बेटा है, परंतु रहा अगला ऐसा कि ऐसी 84 वर्ष की उम्र है, फिर भी घूमने में, फिरने में, बोलने में, चालने में वो स्थिति। तो ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष यहाँ विराजे हैं। अभी हमारे चोरू से पधारने वाले हैं विश्वनाथ जी, काशीनाथ जी, 2-4 भक्त और भी आ रहे हैं, और भागरोटा से पधार रहे हैं। ऐसी जगह जैसे 2 दिन के बाद में हमारे अकेश्वर श्री प्रभाती लाल जी, घासी राम जी घोसलिया, जिन्होंने इस यज्ञ के लिए 111 पीपा घी, देसी गौ माता का घी दिया जो हवन के लिए। तो ये सब क्या है, एक ही भक्त ने दे दिया। एक भक्त ने दिया 200 कुंटल चीनी का, कि जो भी भंडारा में चीनी जो खर्च होगी वो हम देंगे। हमारे यहाँ से एक भक्त आया अचानक, प्रीतम कुशवाहा, तो उन्होंने वहाँ सोटिया दरबार को ले गए। तो सोटिया दरबार में भंडारा दिया 1 दिन का,
एक दिन का भंडारा का कम से कम 1 लाख खर्चा उन्होंने व्यवस्था की। तो ये सब व्यवस्थाएं कौन कर रहा है? मां नर्मदा करवा रही है। निमित्त माते न भव्य सभ्य सांची। निमित्त अभी दक्षिण तट के कोई भगत कहते नहीं, क्यों? दक्षिण तट तो यमराज का है, भूत प्रेतों का है, तो ये इस पे बुद्धि सब में भूत प्रेत वाली है। और उत्तर तट में जो है देव निवास है, वहाँ देवताओं की बुद्धि है, इसलिए उनके अंदर देवता निवास करते हैं, उसलिए से सद्बुद्धि है। और दक्षिण तट में क्या है? प्रेत निवास है, इसलिए प्रेत वाली बुद्धि, केवल घूमना, मान्यता प्राप्त करना, माला पहनाना, जोई राम सोई राम करना और बाकी कुछ नहीं। इसलिए समझना है कि अपने पितरों को उद्धार करना चाहते हो तो इस कार्य में भाग ले। हमने कहा पितरों का पहले उद्धार करो, पितृ का उद्धार करने के बाद फिर उत्तर तट में विशाल कार्यक्रम करेंगे। क्यों? हम कभी हार नहीं मानते, हार तो कभी मानना सीखे ही नहीं। और जो ही राम सो ही राम चलते रहो, चलत बेटी चलत बेटी, चरई बेटी चरई बेटी, चलते रहो तो एक दिन सफलता प्राप्त हो जाएगी। आज अपने ये स्वतंत्र भारत में बैठे हुए हैं, इस भूमि पर बड़े बड़े महापुरुषों ने बलिदान दिया, गौ माता के लिए बहुत बलिदान दिया। करपात्री जी ने बलिदान दिया गौ माता के लिए, बड़े बड़े शंकराचार्य जी ने, बड़े देवता जगत पुरुषों ने इस पे बलिदान दिया कि हमको गौ माता की रक्षा करनी है। परंतु उनको लिए इमरजेंसी लग जाती है, कभी सत्याग्रह लग जाता है, कहीं कुछ लग जाता है, फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। जैसे आज राम मंदिर की स्थापना हुई, राम मंदिर की 500 वर्षों से युद्ध चल रहा था, उसको की इसी युग में जाकर के उसकी स्थापना हुई। आज अपने स्वतंत्र भारत में बैठे हुए हैं। और पहले महात्मा गांधी ने इतना संघर्ष किया इस भारत भूमि के लिए, सुभाष चंद्र बोस ने इतना संघर्ष किया इस भूमि के लिए, भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जो सबने और सुखदेव, इन्होंने जो संघर्ष किया इस भूमि के लिए, इस देश के लिए। और आज भी विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, ये सब इस देश के लिए कट्टरपंथी है। घर घर जागृत करते हैं, घर घर जाकर के जगाते हैं कि भाई आप जागो। अभी हिंदू संस्कृति चल रही है, हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं जगह जगह। ये क्यों चल रहे हैं कि 100 वर्ष इस आरएसएस को स्थापना किए हो गए, और गुरुजी हेड कुमार जी और गुरुजी राधा कृष्ण जी इन्होंने जो काम किया, जो काम कर रहे हैं, वो आज कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मां नर्मदा जी के तट पर ये जो कार्य हो रहा है, इसमें अधिक से अधिक पधारे। जैसे महात्मा गांधी ने 4 बात कही, वो 4 बात इतनी दिव्य है कि बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत, और पांव बढ़ा के रुको मत। तो सबसे पहले बोलो चलो, बस झगड़ा मत करो, प्यार से बोलो चलो, भगो मत, खाओ पियो छको मत। मतलब इतना ही मत खाओ कि अजीर्ण हो जाए। यदि अच्छा माल मिल जाए और ज्यादा खा जाओगे तो अजीर्ण हो जाएगा, तो अजीर्ण नहीं होने दो। और देखो भालो तको मत, देखो भालो, कोई को तकोगे तो यहाँ के नजरी में लगाएगा कि खाओ लो, कहीं कर लो, वो मानी मानी देखे छे क्या कि मन नहीं मन देखे थे कहीं छे, तो वो ये लफड़ा भी हो जाता है। इसलिए देखो भालो तको मत और पांव बढ़ा के रुको मत। किसी कार्य के लिए पांव बढ़ा दिया है तो कितना ही संघर्ष हो, कितनी समस्या हो, कितनी परेशानी आती हो, परंतु उसका पीछा मत छोड़ो। पीछा नहीं छोड़ो तो एक दिन एक घड़ी आधी घड़ी आदो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हमने 1 महीना से मेहनत की और एक दिन भी सफलता प्राप्त हो गई तो सारा काम सफल हो गया। तो महात्मा गांधी ने जो मेहनत की थी, शांति का पाठ किया, राम नाम का आश्रय लिया, गीता जी का पाठ किया, उसलिए कई जगह सत्याग्रह किया, कई जगह पकाले पानी में गए, कई जगह समस्या आई, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। हार नहीं मानी तो आज अपना भारत स्वतंत्र हो गया। ये तो 1000 वर्ष मुगलों ने राज्य किया, 200 वर्ष गोरों ने राज्य किया, उसके बाद अपना ये जनता राज आ गया। इसको जनता राज बोलते हैं।
ये वोटों से होता है, ये जनता का राज्य है। जनता चुन करके एक को मुखिया बना देती है और मुखिया के अनुसार वो चलने लगती है। और मुखिया मुख को चाहिए कान पान उसको हुए, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राम लला सरकार की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोई राम सोई राम। आरती आरती। हर हर नरमदे हर मात गंगे हर जटा शंकरे हर नमः पार्वते पते हर हर महादेव शंभो। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सारे संकटों को हर सबकी मनोकामना पूर्ण कर। जोई राम सोई राम।